जंगों में कंटिन्यू हार गए थे काफिर, अक्सरियत के बावजूद। बड़ी तादाद थी उनकी, बड़ी तादाद थी। 313 से पहली जंग में हार गए। अगली जंग में 3000 होकर आए। आम बच्चा मार खा के आए, घर वालों के तासुरात और होते। पहलवान का बच्चा मार खा के आए, आलम अफसरदगी और होता। पहलवानों के बच्चे मार खा के आए जख्मी होकर। फिर यह भी फितरत है कि जख्मियों के वारिस अपने अपने पीरों को पुकारते हैं। क्रिश्चियन होते तो गॉड को पुकारते, तो मुशरिक थे, ये अपने खुदाओं को पुकारने लगे। ए लात अली से बदला ले, ए मनात अली से बदला ले, ए उषा अली से बदला ले। और वो अपनी ज़बान बेज़बानी में कह रहे थे, क्यों? अभी शुक्र करो कि रुख तुम्हारी तरफ है। जब अली लात मनात की तरफ रुख करेगा, ना लात बचेगा ना मनात बचेगा। अब इमरजेंसी मीटिंग कॉल हो गई, निहायत इमरजेंसी मीटिंग, बड़ी मजबूरी की हालत में कि साहब हम इतनी जंगों में हारते क्यों हैं? शिकस्त के असबाब क्या है? हारने की वजह क्या है? एक आध जंग में बंदा हार जाता है, बात समझ में आ जाती है। पैदल पे कंटिन्यू एक में हारे, फिर दूसरी में हार गए। ये आखिर हारने की वजूहात क्या है? क्यों हार जाते हैं? मुत्तफिका नतीजा निकला अली। हर दौर के मुशरिक और काफिर की इकलौती परेशानी का नाम अली है। ये जो हम हारते रहे, उन्होंने कहा इस हारने का इकलौता सबब अली है। बदर में याद नहीं तुम्हें? पता नहीं कितने अली आ गए थे। अब ये फिक्रे की निजाकत को आप समझें। एक जंग में कितने अली आ गए थे। मशरक में वाला मरने वाला भी कहता था डेथ स्टेटमेंट में, अली ने मारा है। इधर वाला भी। उन्होंने कहा फिर बाकी लश्कर को छोड़ो, अली के लिए कुछ सोचो। कौन है जो अली से लड़े? कुरान की कसम, पूरे मक्के वालों के सर झुक गए। क्या करें? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं करो, खाली अली का बंदोबस्त कर। उनका हमारी तो इतनी हिम्मत औकात ताकत नहीं है। उनका फिर ऐसा करते हैं कि किराए पे किसी पहलवान को हायर करते, ऑन पेमेंट बंदा बुलाते हैं, पैसे देंगे, अली से लड़ेगा। 4-5 आदमियों के नाम रिकमेंड हुए। सबसे ज्यादा वोट अमर इब्न अब्द वद को पड़े। निफासत के मद्देनजर एक ऊंट से नाश्ता करता था। एक मुकम्मल ऊंट उसका हल्का फुल्का नाश्ता था। उन्होंने कहा ये हमसे ज्यादा बहादुर है। जाहिर है कि जो बेचारे गधे खाते रहे हो, तो सबसे ज्यादा वोट जो पड़े वो अमर को पड़े कि ये है सुपरमैन, ये लड़ेगा अली से। उसके तो तलवे हवा में थे, पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे। फीले बदमस्त की तरह चलता था और सगे दहन दरीदा की तरह भौंकता था। और गुरूर खाली एक, मुझे पब्लिक ने वोट डाले हैं अली के मुकाबले पर।
मैं अली के मुकाबले पर चुना हुआ हूँ। लोगों ने मुझे चुना है अली से लड़ने के लिए। मुझे 17 कबीलों ने, अहसाब ने चुना है अली से लड़ने की खातिर। खुदा की कसम, तारीख इस्लाम उठा के देखो, जब से जंग खंदक के मैदान में गिड़गिड़ाता हुआ गरूर के साथ आया कि मुझे लोगों ने अली के मुकाबले पर वोटों से चुना है, पैगंबर इस्लाम की नजर पड़ी। देखते ही मेरे नबी ने पहला फिक्रा कहा, मन ले हाजिर कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते को पट्टा डाले? नतीजा सुनना जो बैठो, कौन है जो इस कुत्ते को पट्टा डाले? मेरे नबी ने फतवा दे दिया कि दुनिया अगर किसी को अली के मुकाबले पर वोटों से भी लेकर आए, वो मोहम्मद की नजर में कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं। ये वो जंग है, जंग खंदक। इसके लिए मेरी इन छोटे बच्चों से अपील है, खुदा तुम्हें बूढ़ा करे हुसैन की मोहब्बत में रहते हो। इस फिक्रे को कभी ना भूलना। जंग खंदक में पूरे लश्कर इस्लाम में अली के अलावा किसी और की तलवार खाली मियान से भी बाहर नहीं आई। बाहर खड़ा था, पुकार रहा था, कौन है जिसे मैं जन्नत में पहुंचाऊं? शरीफ लोगों का लड़ाई झगड़े से कोई ताल्लुक नहीं है। और वैसे भी जो नजूमियों की पेशीन गोई पर कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हो, बादशाह बनोगे। वोट लेने वाला बंदा लड़ता नहीं है, इसे कहते हैं पॉलिटिक्स। हर जंग में लड़े और एक को भी नहीं मारा। ये प्री प्लानिंग है, मुकम्मल प्लानिंग। एक बंदा मार दो, पूरे कबीले के वोट तो गए। जलता हुआ मकान किराए पे कौन ले? तो एक एक कत्ल पे 40-40 साल लड़ते थे। शुतर कीना, ऊंट का गोश्त ज्यादा खाने से वो जो कीना पैदा हो जाता है, शुतर कीना। बड़े सियाने लोग थे कि तलवारें तुर्की में पड़ी हुई है, बिल्कुल नहीं। अब कुछ लोग ऐसे ही चल रहे होंगे, पता नहीं मैं किसकी बात कर रहा हूं। सामईन गिरामी, वो नेजा फेंक के खड़ा हो गया, पूरा लश्कर चुप बैठा। कौन है जो जाए? इतने में एक साहब खड़े हुए, बड़े जोश से। सारों ने देखा, आप जाएंगे? नहीं। तो खड़े क्यों हुए? ये तो बला है, सो डेंजरस। जिसको मरवाना हो उसको भेज दे। इसके एक मुकाबले पर आने वाले जो पहलवान होते थे, वो अपना इंट्रोडक्शन करवाते थे, मैं कौन हूं, मैं कौन। इस जंग में काफिरों के पहलवान ने अपना तारुफ नहीं करवाया, इन्हीं ने करवा दिया था। वो राजा पोरस के हाथी जो अपने लश्कर पे चढ़ गए थे। एक बड़ा खतरनाक आदमी है। एक दफा हमें भी इनके साथ सफर का इत्तेफाक हुआ था। रास्ते में डाकू पड़ गए, ये सोया रहा, उठा ही नहीं। डाकू लूट कर चले गए, ये मर्जी से उठा। हमने इन्हें बताया, डाकू लूट के ले गए। इसने ऊँटनी के बच्चे को ढाल बना के उठाया, ढाल बना।
اور دوڑا, اپنا مال بھی واپس لے آیا, ڈاکوؤں کو بھی لوٹا ہے. پہلے بھی وہ بیچارے ڈرے ہوئے تھے, اوپر سے یہ تقریر ہوئی. بس مجھے یہی کہنا تھا. پیغمبر نے کہا کون جائے گا؟ پورے مجمع کے آخر سے ایک آواز اٹھی, انا لہو یا رسول اللہ, میں ہوں. پورے مجمع نے موڑ کے دیکھا, وہی کھڑا تھا جسے کھڑا ہونا چاہیے. وہی کھڑا تھا جسے کھڑا ہونا چاہیے تھا. انا لہو, میں ہوں, اس کے لیے میں ہوں. علی بیٹھ جاؤ. کون جائے گا؟ اچھا بلا وہ جا رہا تو اگر علی کو بھیج دیتے تو مرید کہتے ہمارے پیروں کو چانس ہی نہیں ملا. فرما رہے ہیں کون جائے گا؟ آپ جائیں گے؟ آپ میں نہیں جا سکتا. علی پھر اٹھے, انا لہو یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں ہوں. آ جاؤ علی. میرے مولا نے پیغمبر کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے خندق والے دن ایک فکرہ کہا, آج کے بعد ان سے نہ کہنا. تو اس طرح مر کے نہیں سنا, جا کے سنا. علی کی شجاعت بہادر ہو کے سنا. آج کے بعد ان سے نہ کہنا. شہنشاہ انبیاء نے خیمہ رسالت میں تخلیہ کروایا. چلو باہر چلو. ایک نبی رہ گئے, ایک علی. پیغمبر نے کپڑے بدلنے شروع کر دیے, اپنی جوتی علی کو پہنا دی. اب میں چہرے دیکھوں گا کہ کون علی کے فضائل سے شکر, اس لیے کہ مریل چہرے سے علی نہیں سنا جاتا. اپنی جوتی علی کو پہنا دی, علی کی جوتی خود پہن لی, اپنی ابا علی کو دے دی, علی کی ابا خود پہن دی, اپنی کبا علی کو پہنائی, علی کی کبا خود پہنی, اور جیسے ہی خیمے سے نکلے اپنی دستار علی کے سر پہ رکھی. اللہ نے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اپنی دستار علی کے سر پہ رکھی, علی کی دستار اپنے سر پہ رکھی. میں ہاتھ جوڑ کے اس مرکزی اجتماع میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا ہوں, یا رسول اللہ, جوتی اندر بدلی تھی, ابا اندر بدلی تھی, کبا اندر بدلی تھی, یہ پگڑی باہر کیوں بدلی؟ عجب نہیں پیغمبر کہے میرے بال جھگڑا میری جوتی پر نہیں ہے, ابا پر نہیں ہے, کبا پر نہیں ہے, جھگڑا دستار پہ ہے. بھرے مجمع میں علی کو بنا کر جیسے ہی شیر نر شکار کے لیے چلو. کبھی کوئی پوچھ لے آپ سے کہ کپڑے کیوں پہنائے اپنے علی کو, تو علی کو غصہ اتنا تھا, رحمت والے کپڑے پہنوانے ضروری تھے. رحمت والا لباس علی کے غضب پر, اور بڑے ناز سے چلا میرا مولا, جیسے ہلکی ہلکی پھوار میں شیر ببر شکار کے لیے چلتا. کافی سارے لوگ تو ویسے ہی خوش ہو گئے. سب جان چھوٹ گئی. ابھی خوش نہیں ہوئے تھے ٹھیک طرح سے, ایک بندے نے ڈرا بھی دیا. اس نے کہا یہ سینٹر میں نہیں ہوگا تو پھر رکاوٹ تو کوئی نہیں, پھر وہ بلا ادھر آ جائے گی. تھوڑا اس سے بچنا بھی تو ضروری ہے. اب دو پارٹیاں بن گئی. آدھے کہتے تھے جان چھٹی, اپنے ہاتھ سے خود ہی مروا دی, جالی خدا حافظ, کہا سنا معاف کر دیں. اور وہ ایسے ناز سے چلا. پہلی جنگ ہے جس میں علی سواری پر نہیں بیٹھے, اور یہ ابھی بتاؤں گا کہ کیوں نہیں بیٹھے, پیدل چلے. یہ الگ بات ہے کہ
जो जर्रा मेरे मौला के कदमों को मस करता था अकीक यमनी बन जाता था, दुर्रे नजफ बन जाता था। बड़े कमाल से मेरा मौला बड़े खुरूर से। एक साहब शिकायत करने आ गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुरूर बुरी चीज है, देखें अली को, देखें अली को कैसे चल रहा है। पैगंबर ने फरमाया अली तो नहीं चल रहा, ये तो कुल्ले ईमान जा रहा है। कुल्ले ईमान, कुल्ले ईमान, कुल्ले का मतलब समझते हैं आप? 100%। उनका है कौन? फरमा बरजल दीन कुल्ले, कुल्ला दीन जा रहा है। फिर वो हैरान हो गए, क्या बरजल इस्लाम कुल्ले, कुल्ले इस्लाम अली, कुल्ले ईमान, कुल्ले दीन, छोड़ के दिखाओ अली को। आप समझे, एक अली को मानिए, मुसलमान भी है, दीनदार भी है, मोमिन भी है। जो सिर्फ एक अली को माने वो मुसलमान भी है क्योंकि कुल्ले इस्लाम अली है, दीनदार भी है क्योंकि कुल्ले दीन अली है, मोमिन भी है क्योंकि कुल्ले ईमान अली है। एक अली को जो भी छोड़ेगा काफिर भी है, मुशरिक भी है, मुनाफिक भी है। जैसे ही मेरा मौला चला, बड़ी शान से चला, उसने कहा अमर इब्ने अब्द, बड़े से घोड़े पे बैठो, आप कहां जा रहे हैं? मौला ने कहा तुम्हारे पास आए हैं। उसने कहा बच्चे कोई काम है? अली ने शेर की आंख से देखा, कहा मैं मोहम्मद का भेजा हुआ। तो एक्सक्यूज करने आए हैं? अली ने फरमाया लड़ने आए हैं। उसने कहा अच्छा, वो जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं तो वो नुमाइश के लिए है। लेकिन क्या करूं, मैंने तो तुझे आज तक लड़ते देखा ही नहीं। मैं हर जंग में तो होता हूं, बड़े बड़े अखाड़ों में होता हूं। इतने बड़े पहलवान से उन्होंने एक बिल्कुल अननोन सिपाही को भेज दिया। अली मैंने तुझे कभी लड़ते नहीं देखा। मुस्कुरा के अली फरमाते आज के बाद देखोगे भी नहीं। That is the end। बस दी एंड आ गया है। अब उसका तारुफ कराओ, काली इब्न अबी तालिब, अबू तालिब का नाम आया अमर कब, क्या लगा वही जो मक्के में खाना खिलाता है। फकीरों के मुरीद अबू तालिब को काफिर कह रहे हैं। फरमा के अब भी चलता है वो लंगर। अच्छा, अरबों में एक तरीका था कि 3 बातें पेश करते थे, 3 में से एक माननी पड़ती थी सामने। मौला ने भी 3 ऑप्शंस रखी उसके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल कलमा पढ़। वो कुछ बुजुर्गों को देख के मुस्कुराया। जी में उसने कहा नहीं पता। मेरे मौला ने दूसरी शर्त रखी, भाग जा। मेरे मौला ने दूसरी शर्त रखी, भाग जाओ। कहने लगा ये भी नहीं हो सकता, औरतें ताना देंगी। गैरत हो तो काफिरों में भी होती है। औरतें ताना। मौला ने कहा चल तीसरी और आखिरी बात, वार कर। उसका नहीं पहले आप करें। अली ने कहा फिर तुझे चांस नहीं मिलेगा, तुझे मौका नहीं मिलेगा। अचानक उसे शर्म आई, मैं घोड़े पे बैठा, ये नीचे खड़ा, उतर आया घोड़े से कि नीचे खड़े हैं तो मैं नीचे खड़े होकर वार कर।
کہ मैदान जंग जो होता है उसमें बहुत शोर होता है, बहुत ज्यादा शोर होता है। चलिए मैं आपको वो शोर, उस शोर की आवाज सुना देता हूं। 17 कबीले अपने पहलवान को वार्म अप करने के लिए, शाबाश, बस यही है। आपने सुना नहीं? फाइनल एंड लास्ट यही है। जिंदाबाद जिंदाबाद, भुना हुआ ऊंट खिलाऊंगा, लड़ो लड़ो लड़ो, शाबाश। उधर से 18वां मुसलमानों का लश्कर, या अली तू ही तू है। इतना इजी ना ले लेना। चलो 18 लश्करों का शोर, जरा काउंट करेंगे आप, 18 लश्करों का शोर। उसके बाद तलवार पे तलवार पड़े शोर होता है, ढाल पे तलवार पड़े शोर होता है, नेज़े से नेज़ा टकराए शोर होता है। अब ये आप बात भूल जाइए कि मैं आपको किसी मैदान जंग में लेके बैठा था। थोड़ी देर यहां से निकलिए और मैं आपको एक और मजेदार बात सुनाता हूं। हर चीज की आवाज होती है, चींटी की भी होती है, और कुरान में लिखा हुआ हाथी भी बोलता है। बस एक चीज है जिसकी आवाज नहीं होती, मछली। इससे बड़ा मिंबर पाकिस्तान में नहीं है। जहां पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ फरमाए, आवाज निकलती है साहब फेफड़ों से, मछली के फेफड़े होते ही नहीं, फेफड़े नहीं है तो आवाज भी नहीं निकलती। बस आप फिर मैदान जंग में आ जाइए, एक दफा फिर आइए मैदान जंग में। मेरे मौला ने आमिर के हाथ से नेज़ा छीना, यूं फेंका, नेज़ा गया, आमिर अपने आप का चेहरा उतर गया। इतना कीमती नेज़ा 7 मरतबा यमन उजड़ जाता, ये नेज़ा आबाद कर देता, आपने हवा में फेंक दिया। मेरे मौला ने इसकी आंख के आगे हाथ किया, दजला का दरिया है मगर मछली पे हमला कर रहा था। मछली ने मुझे मदद के लिए पुकारा, जिसे मेरी मौला सलामत रखे, आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। मछली ने मुझे मदद के लिए पुकारा। जो इतने शोर में इतने दूर से बेआवाज मछली की मदद की आवाज सुन सकता हो, वो हमसे जाली मदद कर रहा है। अली हक, अली हक, गलत कर, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। जिसे मौला मुश्किल कुशा की मदद पर यकीन है, वो अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, हाजतों के पूरा होने के लिए, मरीजों की सेहत याबी के लिए, कुल मोमिनीन और मोमिनात की दुआओं के लिए, पूसर मिजाज भर के, कमर तबीयत भर के, सलमान नियत भर के, पहलौन शरीयत भर के, दोनों बाजू बुलंद करके, कलेजे की पूरी ताकत के साथ, ज़बान के साथ दिल बोलो, अलीमा 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 अलीमा, नारा हैदरी। अब सुनिए, जहां से बात शुरू हुई थी, अली उसके सीने पे चढ़ गए, कहने लगे, उसने थूक दिया, ताहिरकुम ततहीरा, मैं तुम्हारी फटी हुई तारीख को मानूं या अल्लाह के कुरान को मानूं? अभी कुछ लोग वैसे ही चुप कर गए, पूरी तरह मुत्तफिक नहीं हमसे। 1 मिनट के लिए मैं एक दलील और दे देता हूं। किसी डॉक्टर से पूछना, किसी हकीम से पूछना, यही बैठे हुए तजुर्बाकार लोगों से पूछना, मौत इतनी दहशतनाक होती है कि ये मुंह को खुश्क कर देती है। मौला आपको सलामत रखे, जिन्होंने हिमायत की है, खुदा तुम्हें सलामत रखे। जिसके सीने पे अली हो, जिसके सीने पे अली हो, उसके मुंह में लाभ आया कहां से? कत्ल हुआ और पता नहीं कितने मालियत के जेवरात तो उसके गिरे पड़े थे, अली कत्ल करके चल पड़े।
اور وہ آ گئے وہی، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، آ گئے کہنے لگے شان اتنا قیمتی سامان یہ تو اٹھا لے۔ علی نے فرمایا میں مال غنیمت کے لیے نہیں لڑتا، نصرت دین خدا کے لیے لڑتا۔ ان کا کوئی بھی عمل ہو وہ نصرت دین خدا کے لیے۔